चलो, तो सबसे पहले आपके सॉल्व एग्जाम्पल के डाउट आप पूछ सकते हो। डाउट के लिए कंडीशन सेम रहेगी। ओके, मिनिमम 5 बच्चों के डाउट होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6। लेट मी नो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक एनी डाउट। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द मेजोरिटी बच्चों का डाउट है, जिसको मैं अभी यहाँ पे लेना पसंद पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। देयर इज अ हंटर व्हिच एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ monkey on a tree. At the instant bullet leaves the gun, monkey drops and the bullet, okay, ऑप्शन ए है हिट्स द मंकी, सेकंड मिसेस टू हिट द मंकी, थर्ड कैन नॉट बी सेड, फोर्थ है नन ऑफ दिस बिकॉज वी आर जैन। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, ये या तो मंकी को लगेगा या तो नहीं लगेगा। ओके, या तो हम बोल नहीं सकते हम क्या बोले। ओके, या तो लास्ट ऑप्शन है कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो, सो बेसिकली है ना, क्या होने वाला है यहाँ पे देखते हैं। अज्यूम करो कि आपका जो मंकी है वो यहाँ पे है। सो ये है आपका मंकी एम। ठीक है, और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओ। नाउ मंकी अभी ट्री पे है। ठीक है, और जो हमारा हंटर है वो मंकी के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गन को एम कर रहा है। आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि कोई भी चीज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, बिकॉज वो थोड़ा पैराबोलिक पाथ में जाएगी। सही बात है। अगर मैं गन को फायर करूंगा हमें लगेगा वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बट वो स्लाइटली पैराबोलिक पाथ लेगी, है ना। सो कुछ ऐसा होने वाला है। सो ये थोड़ा टेढ़ा है, भले स्ट्रेट लग रहा होगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। ओके, सो ये ऐसा कुछ जाए। अच्छा, और उसी इंस्टेंट पे मंकी ने पता नहीं क्या हुआ डिसाइड किया। मंकी ने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं नीचे गिरता हूँ। समझ में आया। सो मंकी इज फॉलिंग लाइक दिस। ओके, सो देखना ये है कि क्या मंकी और जो हमारा बुलेट है ये दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको। सो ये हमें चेक करना है कि क्या मंकी और बुलेट एक दूसरे को हिट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज, अज्यूम करो हमारे पास ये पॉइंट है, लेट्स से ए, और लेट्स से ये पॉइंट है बी। ओके, ना कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर, है ना, आ, अगर ये वाला पॉइंट एक्स है, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट एक्स है, ये अज्यूम करो ये है एंगल थीटा, ये एक्चुअली मैं इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये एम को कट होगा। सही है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है वाई। तो डू यू एग्री विथ मी दैट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। चलो, ये सबको समझ में आया क्या। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। ट्राइंगल से देख लो, टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा हो जाएगा। ओके, सो टेक्निकली ये जो वैल्यू है वो है एम बी। पर अब ये जो है, क्या आप एग्री करोगे ये तो प्रोजेक्टाइल का कोई तो हाइट होगा। यस और नो, दिस वैल्यू जो ए बी का वैल्यू है वो कोई प्रोजेक्टाइल का हाइट होने वाला है। और क्या मैंने आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखवाया था, एच इक्वल टू, याद करो, एक्स टेन थीटा माइनस जी, क्या बोला था मैंने,
जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज लेट मी नो, ये मैंने लिखवाया था, यस और नो? बराबर। तो ये डोंट यू थिंक जो ये होने वाला है एच, ये मेरा हो जाएगा ए बी। तो मुझे एच पता है और मुझे एम बी पता है, तो क्या मैं एम ए कर सकता हूँ क्या? कितने बच्चे एग्री करेंगे कि कैन वी फाइंड एम ए, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? कैसे फाइंड करेंगे अगर फाइंड करना है तो? व्हाट शुड वी डू नाउ? बहुत सिंपल है। ओके, सो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे। अंकित सर आप y माइनस एच करो, y माइनस एच करो। अब देखो यार, अब आप स्मार्ट हो, है ना? कैन आई अज्यूम दैट यू आर स्मार्ट, है ना? लेट्स अज्यूम दैट यू आर स्मार्ट। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस माइनस दिस करूंगा तो ये कट होगा, यस और नो? एक्स टेन थीटा और एक्स टेन थीटा कट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स टेन थीटा कट होने वाला है। और जब कट होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। सो डोंट यू थिंक हमारे पास बचेगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा बच्चों? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये स्टेप तक सबको समझ में आया? अभी प्लीज लेट मी नो। मैंने जो एम ए की वैल्यू जो फाइंड करी है, क्या यहाँ तक सबको समझा है? हाउ आई अराइव्ड एट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, और एक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अंकित से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आज। पार्टिकल ओ से ए तक जा रहा है, बराबर? सो पार्टिकल जब ओ से ए तक जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या ये इक्वेशन ट्रू होता है ऑलवेज? एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अपने नोट्स चेक करो, क्या मैंने लास्ट टाइम ये लिखवाया था आपको, है ना? तो कैन आई से, अगर x इज u cos थीटा इंटू टी, तो कैन आई से मेरा t हो जाना चाहिए x अपॉन u cos थीटा। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन आल्सो। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन को अच्छे से देखो। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करो ना तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, g अपॉन टू ब्रैकेट में x अपॉन u cos थीटा द होल स्क्वायर। दिखा आपको? बिकॉज इट इज सेम एज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, so don't you think this will be nothing but g by 2 into t square? क्या मुझे हाफ जी टी स्क्वायर मिला? द डिस्टेंस एम ए, क्या मुझे हाफ जी टी स्क्वायर मिला? ओके, पर बट इन सेम टाइम टी, बट इन सेम टाइम टी मंकी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, कैन आई अज्यूम दैट फॉर दैट, क्योंकि मंकी ड्रॉप हो रहा है तो मंकी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कैन आई अज्यूम दैट मंकी ड्रॉप हो रहा है ना, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना? सो फॉर मंकी जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट इज एम ए, इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? सिंपल, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 डालूं तो क्या एम ए हाफ जी टी स्क्वायर आ गया? अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करो तो यस और नो? मतलब मंकी सेम टाइम में कितना ट्रैवल कर रहा है? हाफ जी टी स्क्वायर। और है ना, जो टेक्निकली बॉल पहुंच रहा है वो भी कहाँ पहुंच रहा है? हाफ जी टी स्क्वायर पे पहुंच रहा है। तो आंसर अब बताओ, क्या मंकी को बुलेट हिट करेगी? यस और नो? क्या मंकी को बुलेट हिट करेगी? यस और नो? देयरफॉर ओके, बुलेट हिट्स द मंकी, बुलेट हिट्स द
आई नो जो बच्चे जीव हत्या में बिलीव करते हैं, अरे नहीं बिलीव करते, ठीक है, तो उस केस में आप ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो ना। आप बोलते हो कि ऐसे क्वेश्चन सर हम लोग टैकल नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर JEE मेंस एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया, भले आंसर आ रहा है बुलेट हिट्स द मंकी, बट हम बोलेंगे बुलेट मिसेस टू हिट द मंकी, ओके। चल नाउ एक दो क्वेश्चन बीच बीच में मुझे आए थे, उसका आंसर मैं कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, अंकित सर आपने यहाँ पे कैपिटल T का ओके वैल्यू क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट या TA इज टाइम ऑफ असेंट। ना यहाँ पे बोला है कि ये टोटल टाइम ले रहा है, ना यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली हाफ टाइम ले रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया, ओके। सो आप बोल नहीं सकते हो कि, है ना, कि यहाँ पे हमें वो टाइम कंसिडर करते हैं, पहला। सेकंड, सर आपने कैसे अज्यूम किया कि बुलेट की पाथ पैराबोलिक होती है? बुलेट की पाथ पैराबोलिक ही होती है, कॉमन सेंस है अगेन। व्हाई? बिकॉज अगर आप कोई भी चीज को थ्रो करते हो, अगर आप कोई भी चीज को थ्रो करते हो तो वो ऑलवेज पैराबोलिक जाएगी। आपका अपना एक्सपीरियंस है, बताओ आप बॉल को थ्रो करेगा तो वो कैसे जाएगा? आप अगर मिसाइल को थ्रो करोगे तो वो कैसे जाएगा? ओके, कुछ भी, अगर आप एंग्री बर्ड्स में खुद एंग्री बर्ड्स बन गए तो आप कैसे जाओगे? इन ऑल द सिनारियो, समझ में आ रहा है, आपका पाथ पैराबोलिक ही होगा, ओके। चल, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बुलेट, ओके, अगर मंकी नीचे जाने की बजाय ऊपर जाता तो बुलेट मिस करती? ऑब्वियसली करती बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन देयर वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ मंकी विल गो अप, ओके। क्या उसको कोई देवी आत्मा ऊपर से खींच रही थी? क्या एलियन उसके ऊपर आया था और उसको ऊपर से खींच रहा था? ओके ओके, सो हाँ, ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरा ऑप्शन ये था कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता था कि नीचे, है ना, हाँ, अब बच्चे बता रहे हैं कि सर आप ऐसा करोगे, हमारा मजाक करोगे, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारे ऑप्शन है, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, मंकी जंप कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन में हाइट से मंकी नीचे आ रहा है, अगर नीचे से मंकी ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसा। मंकी सर स्टेशनरी होता तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं है, मंकी स्टेशनरी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओके, उसको बुलेट लगेगी नहीं, ओके। वो तो फिर श्योर केस है, बुलेट नहीं लगने वाला, क्योंकि बुलेट थोड़ी नीचे लगी। इसीलिए अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। आप लोग जब मेले में जाते हो ना, तो मेले में आपने वो बलून वाला गेम खेला होगा, है ना, जहाँ पे आप बेसिकली राइफल शूटिंग करते हो, ठीक है। तो उसमें दो चीज होती है, 2 से 3 चीज होती है जो आपने अभी तक शायद करी होगी, जिसको प्रॉपर्ली हिट करना नहीं आता। पहला, मैक्सिमम टाइम पे आपकी बुलेट मिस होगी, ओके, मैक्सिमम टाइम पे आपके पैसे चले जाते हैं, सही बात है, वो ले लेता है रुपए, और आपको लगता है मेरे से तो अभी हो जाएगा, और मैक्सिमम टाइम पे वो रुपए ले लेगा, ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये होता है, ओके, कि राइफल कैसे रखनी वो पता नहीं होता, तो बच्चे एक्चुअली रखनी होती है कंधे के ऊपर, बच्चे यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चों के शोल्डर डिसलोकेट होके वो बाहर निकलता है, ओके। सो दे डोंट नो कि रिकॉइल होता है, ओके, फिजिक्स उनको आइडिया नहीं है थोड़ा सा, तो थोड़े ये बच्चे होते हैं, थोड़े टाइप के। सो इन दैट सिनारियो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अब यहाँ से आपको समझेगा, है ना, कि आपको अगर चाहिए, है ना, अगर आपको चाहिए कि आपका बलून हिट हो, तो बलून जहां पे है उससे स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में एम करो, क्योंकि बुलेट का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, वो स्लाइटली नीचे जाएगी, आप उसको देख नहीं सकते ऑब्वियसली, मतलब, बट अगर आप उसको स्लो मोशन में वो बुलेट के पाथ को ट्रेस करो तो वो स्लाइटली कर्वेचर में जाएगी, इसीलिए स्लाइटली अपर एम करोगे तो वो बुलेट बलून को हिट करेगी ही करेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहाँ से आज आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है कि मेले में, ओके, आपने जो प्राइज अभी तक नहीं जीता उसको आप कैसे फ्यूचर में जीत सकते हो, ओके। सो फॉर दैट
लेक्चर के बाद हर बच्चा 100 रुपीज मुझे पेटीएम कर सकता है। ओके, नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चल, सो दिस वाज ए क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग अहेड, नेक्स्ट डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 12 तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 12 तक एनी डाउट इफ यू हैव, प्लीज लेट मी नो। ओके, 11 में हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, ठीक है, तो आई थिंक लेट्स टेक 11, क्योंकि 11 में बहुत सारे बच्चे हैं तो 11 ले लेते हैं। वैसे भी काफी शुकन वाला है, हो सकता है आपको दिवाली के टाइम पे इतना ही बोनी मिला हो बिकॉज ऑफ द कोरोना। ज्यादा अभी दिक्कत चल रही है काफी। ओके, चल 11 पे चलते हैं। ध्यान से देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ लीनियर मोमेंटम p making an angle theta with the horizontal. The change in momentum of the projectile on returning to the ground will be, ठीक, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर दिस यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम बनाओगे तो आपको अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये है प्रोजेक्टाइल, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है एट एंगल थीटा। क्या आप एग्री करोगे कि फाइनल वेलोसिटी भी यू ही होगा? सही बात है, यस और मतलब जो वेलोसिटी के साथ आप थ्रो करोगे वही वेलोसिटी के साथ वो रिटर्न होगा ना। यही तो सिखाया था ना आपको, फ्री फॉल में भी यही सीखे थे हम। जो ऑब्जेक्ट मतलब जो वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो करोगे वो वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। हाँ, याद रखना। ओके, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अंकित सर पर वो हिट हो गया फिर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। तो याद रखो ये कौन सा मोमेंट है, ग्राउंड पे पहुंचने के जस्ट पहले का मोमेंट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। सो ये अगर एंगल थीटा है तो हमारा इसका ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। सिमिलरली इसको मैं रिजॉल्व करूं तो क्या ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। नाउ कितने बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर जो इनिशियल है वो है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा g कैप। ये समझा सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? द इनिशियल ओ पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली फाइनल कैसे करेंगे? सो फाइनल के लिए यू हैव टू राइट u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा g कैप। Why I use माइनस साइन, ये भी समझा सबको? प्लीज लेट मी, चलो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो क्या UI और UF दोनों चीज समझ में आई है? ठीक है, चलो। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन करो, डू द सब्ट्रैक्शन। ओके, सो डेल्टा U, नेक्स्ट चेक, डेल्टा U अगर आप करोगे UF माइनस UI या UI माइनस UF मॉड लेना है तो प्लीज चेक, आपको आंसर मिलेगा 2u sin थीटा j कैप। कितने बच्चे एग्री करेंगे हाँ या ना अगर मैं मॉड ले लूं तो? क्योंकि u cos थीटा तो कट ही होने वाला है ना। सो आई एम गोइंग टू गेट 2u sin थीटा j कैप। देयरफॉर अगर दोनों साइड पे मास से मल्टीप्लाई करो सो दिस इज गोइंग टू बी m डेल्टा u is equal to 2mu sin theta j cap. But क्या mu mass into velocity is momentum? So can I say delta p vector
is 2mu sin theta, or I can say 2p sin theta. देख लो, है कोई ऑप्शन 2p sin theta वाला? ऑप्शन सी should be the answer. आई होप क्वेश्चन समझा होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था. ओके, सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इनिशियल और फाइनल पे वेक्टर कैसे नोट डाउन करने हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी. एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 12? प्लीज लेट मी नो. कुछ पूछना है? अगर डाउट नहीं है तो एवरीवन पे मैसेज करो एनडी. ठीक है, बढ़िया. सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है CYU, चेक योर अंडरस्टैंडिंग. और लेट मी नो, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट 7 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ. ओके, बत्सल जैन बोलो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो. यस सर, सॉल्ट एग्जांपल 12th में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी. सर, हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 होती है ना काइनेटिक एनर्जी? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो आपका फ्री फॉल होगा लाइक दिस. हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी 0 होती है? सारे बच्चे बताओ. विच वेलोसिटी इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट? ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से लिखवा है. विच वेलोसिटी इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट? वर्टिकल. विच वेलोसिटी इज नेवर 0? विच वेलोसिटी इज नेवर 0? हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो याद रखो हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी अभी भी होगी. अगर हॉरिजॉन्टल भी 0 हो गया तो आपका डायरेक्टली वर्टिकल फ्री फॉल होगा. सिर्फ बास्केटबॉल खेला है? नहीं खेला होगा तो देखा है एवरीवन? यस और नो? बास्केटबॉल देखा होगा या तो खेला होगा. बास्केटबॉल में क्या होता है ना? सो व्हेन यू थ्रो अ बॉल, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है. अगर मान लो उसको हिट किया तो डायरेक्टली नीचे गिरता है. सो दैट पर्टिकुलर मोशन इज परफेक्ट एग्जांपल वेयर द आपका दोनों कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो रहा है. समझ में आया? दोनों 0 हुआ इसलिए वो नीचे गिरा ना, इसलिए वो नीचे गिरा. अगर मान लो वहां पे कुछ होता ही नहीं, वहां पे कुछ नेट होता ही नहीं, तो वो डायरेक्ट जाता, तो वो डायरेक्ट जाता. टेक योर अंडरस्टैंडिंग 3 पे जाते हुए, एंड आई थिंक सब लोगों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 3. कितने बच्चों को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? प्लीज लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ योर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? Try to understand. A particle is projected from a horizontal plane, okay, such that its velocity vector, okay, at time t is given by v vector is equal to ai cap plus b minus ct j cap. Okay, its range on the horizontal plane is given by, okay, its range on the horizontal plane is given by how much? तो सबसे पहले the very very important part is कि यहाँ पे आप लोग t is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? इफ यू सब्स्टिट्यूट t is equal to 0 देन आपको क्या मिलना चाहिए?
चलो जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है। अगर आप t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? सारे आंसर सही दे रहे हो पर एवरीवन पे दो, ठीक है? सारे आंसर सही दे रहे हो बट एवरीवन पे। चलो ठीक है, चलो तो आई थिंक, है ना, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया है, राइट? ओके, u vector is going to be ai cap plus b times g cap। सबको समझा ये? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? u vector is ai cap plus b times j cap। नाउ कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये जो होगा वो हो जाएगा ux और ये जो होगा वो हो जाएगा ui? बराबर? क्या आप एग्री करोगे ये आपका है vy, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? यस और नो? दिस इज नथिंग बट vy। एक्चुअली में vy का फॉर्मूला क्या होता है? uy माइनस gt। तो अगर मैं इसके नीचे vy की वैल्यू लिखूं विच इज b माइनस ct और इन दोनों को कंपेयर करूं तो कितने बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर uy कंपैरिजन से b आया, जो आया ही था, बट इंपॉर्टेंट है कि g का जो वैल्यू है वो c आ गया? यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबको समझा? ओके, बहुत अच्छा है। नाउ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे क्या फाइंड करना है? अंकित सर उन्होंने बोला है रेंज फाइंड करना है। ओके ठीक है, अगर हमें रेंज फाइंड करना है, ओके, तो अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? तो डू यू नो द फॉर्मूला फॉर रेंज विच इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g? बराबर। और क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2ux uy अपॉन g? हाँ या ना? चलो, कैन आई राइट दिस वे 2ux uy अपॉन g? सो 2 मल्टीप्लाई ux की वैल्यू a मल्टीप्लाई uy की वैल्यू b डिवाइड g की वैल्यू c। 2ab upon c. Do we have any option which is matching with the answer? Sir, option B. B. यार ये मैंने आई थिंक आपको करवाया हुआ है, फिर भी आप भूल गए लग रहे हो। u इंटू यू करना था, इंटू 2 लिखना था, फिर साइन थीटा लिखना था, इंटू कॉस थीटा लिखना था। उसके बाद ये u को साइन थीटा के साथ अटैच करो तो uy, ये u को cos थीटा के साथ अटैच करो तो ux, टू एज इट इज। ठीक है, हो जाए। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी भी डाउट हो तो बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, तो ये सोल्ड आउट हो गया है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद द सेम स्पीड सच दैट ए मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, बी मेक्स थीटा विद द वर्टिकल। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ए थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है,
और बी का जो थीटा है सेम एंगल है, ठीक है, वो वर्टिकल के साथ। अगर थीटा वर्टिकल के साथ हुआ तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, जल्दी जल्दी बताओ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा? कैन आई से 90 माइनस थीटा? बराबर। नाउ क्या दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक 30 हुआ तो दूसरा 60 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, और इन दैट सिनारियो क्या रेंज इक्वल होता है? आपको सिखाया है मैंने, रेंज इक्वल होता है। तो ऑप्शन ओके ओके, ऑप्शन रेंज वाला तो कोई है ही नहीं। ओके, पीछे आंसर क्या दिया है? पीछे आंसर क्या दिया? ए मस्ट हैव मोर, बी दिया है क्या पीछे आंसर? बोथ मस्ट अचीव द सेम मैक्सिमम हाइट, वो तो गलत है ना यार, हाउ इट इज पॉसिबल? यस और बी कैसे होगा, दोनों सेम हाइट कैसे अचीव कर सकते हैं? अरे क्या गधे हो यार, अगर एक 30 डिग्री पे फेंका तो एक ऐसा होगा, और एक 60 डिग्री पे फेंका तो ऐसा होगा, दोनों की हाइट्स कैसे सेम हो सकती है मैक्सिमम? दिख रहा है ना ये तो। नेक्स्ट है बोथ मस्ट अचीव सेम मैक्सिमम हाइट, तो गलत है। ए मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज देन बी, इज इट पॉसिबल? नहीं ना, नहीं ना। अच्छा, बोथ में हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, बोथ में हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, पॉसिबल है क्या? डी ऑप्शन। अगर थीटा 45 हुआ तो नहीं हो सकता क्या? इफ थीटा इज 45 तो ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा दोनों का, t1 इक्वल टू t2, यस और नो? और पता है मैंने आपके आपके लेक्चर में मेरे हिसाब से बोला था, आपके बैच में, कि जेडब्ल्यू है ना, मस्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा है ना अवॉइड करता है, में होता है ना। ओके, सो जेडब्ल्यू मीन्स का सबसे प्यारा जो महीना है वो मई है। ओके, याद रखो, उसको सबसे मंथ जो पसंद है वो मई है, तो मई को हमेशा वेरीफाई करो। ओके, सो आई थिंक ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। रेक्टिफाई करो, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ओके, मैंने सॉल्यूशन भी चेक किया, सॉल्यूशन में भी बड़ी शिद्दत से झूठ बोला है। ओके, मतलब ऑप्शन सी बोला है, बोला है एकदम बड़ी शिद्दत से बोला कि कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है, बोला है ए मस्ट हैव। ओके, बस आंसर में वही लिखा है, ए मस्ट हैव ग्रेटर रेंज देन बी, तो इट्स रॉन्ग। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 7 तक एनी डाउट, या अब 11 ले लो, चलो क्वेश्चन नंबर 11 तक एनी डाउट? नो डाउट, क्या बात है यार, सबने सॉल्व किया है ना अच्छे से? ऐसा नहीं ना कि बस हो गया सर, अब डाउट्स नहीं लेना, जल्दी पढ़ना है कुछ नया तो ठीक है, बाकी सब देख लेंगे सर।